हमारी दुनिया ऐसे बहुत से विशाल और भयानक जीवों से भरी पड़ी है जो हमें घायल करना चाहते हैं। पर क्या आपने कभी एक पल के लिए भी सोचा है कि हमारे अगल बगल कितने छोटे बड़े कीड़े मकोड़े हैं जो हमें असहनीय दर्द देना चाहते हैं। कुछ डंक और कुछ बाइट्स तो हद से ज्यादा असहनीय होते हैं। इनफैक्ट कुछ लोग तो इतने बहादुर होते हैं कि वे जानबूझकर खुद को इन जीवों से कटवाते हैं ताकि वो दर्द नापने की सूची में इन कीड़े जैसे कि मधुमक्खी, चींटियां, इनके द्वारा दिए गए दर्द की रैंकिंग कर सके। जालिम मधुमक्खियों से लेकर शातिर और विशाल हार्नेट्स तक पेश हैं ऐसे ही कुछ खतरनाक कीड़े, और साथ में जानते हैं इनके काटने पर आपको क्या करना चाहिए। नंबर 15, डियर टिक। सबसे पहले बात करते हैं डियर टिक की। भले ही इसका नाम कितना भी प्यारा हो, पर इसने यूएस में हर साल बहुत से लोगों को लाइम डिजीज से इन्फेक्ट किया है। लाइम डिजीज इनके काटने पर स्प्रेड हुए बैक्टीरिया से आती है और इस डिजीज के सिम्टम आपको 30 दिन बाद पता चलते हैं। शुरुआती लक्षणों में एक बुलसाई प्रकार के चकत्ते, गंभीर सिर दर्द, गर्दन की जकड़न और तीव्र जोड़ों का दर्द शामिल है। अगर आपको लगता है कि आप भी इस डिजीज से इन्फेक्टेड हैं, तो जल्द ही एंटीबायोटिक्स का सेवन करना शुरू कर दें। पर अफसोस की बात यह है कि 10% लोगों को ठीक होने में 6 महीने का समय लग जाता है। इस कैटेगरी में एक ऐसे ही खलनायक का नाम शामिल है जो है लोन स्टार टिक। ये आपके जीवन को बदल सकने की क्षमता रखते हैं। अगर कभी इन्होंने आपको काटा तो आप रेड मीट से एलर्जिक हो सकते हैं। दरअसल ये आपको ग्लैक्टोस अल्फा 13 या अल्फा गल नाम के कार्बोहाइड्रेट से एलर्जिक कर देता है और ये रेड मीट में पाया जाता है। इसका कोई इलाज तो नहीं है, पर हाँ, कुछ एंटी हिस्टामाइन की मदद से पीड़ित कभी कभी हैमबर्गर्स का मजा ले सकते हैं। अगर कभी भूल से आपको टिक काट जाए तो फौरन अपनी उंगलियों की मदद से टिक को उस जगह से निकालें, क्योंकि अभी वो आपसे चिपके हुए होंगे तो इस बात की संभावना ज्यादा है कि उन्होंने आपके खून को इन्फेक्ट किया होगा। तो जल्द ही ट्वीजर्स की मदद से टिक को समान प्रेशर देकर बाहर निकालें और अपने हाथों और उस एरिया को तुरंत ही अल्कोहल से साफ करें। इनफैक्ट अगर आप इस टिक को संभाल के रखें तो डॉक्टर इसका एनालिसिस करके आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। नंबर 14, फायर एंट। ये चींटियां सुनने में जितनी भयानक लगती हैं उतनी ही खतरनाक अपनी असल जिंदगी में भी हैं। और अगर कभी इन्होंने आपको काटा तो ऐसा लगेगा जैसे कि आपके शरीर में आग लग गई है। शुरुआत में आपको खुजली और लाल धब्बे हो सकते हैं, पर बाद में ये बड़े लाल थक्कों के रूप ले सकती हैं। हाल इतना खराब है कि दक्षिणी यूएस में अब ये सबसे ज्यादा दिख रहे हैं। शायद दक्षिणी लोगों के स्थानांतरित होने का समय आ गया है। और अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें फायर एंट के विष से एलर्जी है तो आप अनफ्लेक्सिस के साथ साथ एड्रेनल की मदद ले सकते हैं। अगर एलर्जिक नहीं है तो एंटी हिस्टामाइन या किसी भी खुजली की क्रीम से आपको राहत मिल सकती है। नंबर 13, किसिंग बग्स। सुनने में रोमांटिक लगने वाले इस बग से धोखा ना खाएं। इसका ऐसा नाम इसके लोगों को मुंह और आंखों के पास काटने की वजह से हुआ है। यही नहीं, एक बार ये काट ले उसके बाद लिक्विड भी सिक्रीट करते हैं और पीड़ित अनजाने में इस एरिया के पास खुजली करके रक्त प्रवाह में एंट्री दे देता है। दरअसल इनके काटने पर दर्द भी नहीं होता और आपको एहसास भी नहीं होगा कि आपको इन्होंने कब काटा। पर इनके काटने से एक पैरासाइट रिलीज होता है जिससे चागास नाम की बीमारी होती है, जो इलाज न करने पर घातक साबित हो सकती है। अगर आपको चागास बीमारी हुई है तो आप बेंजनिडाजोल या निफर्टिमोक्स ले सकते हैं, पर आपको पहले ही बता दूं कि यूएस में इनका मिलना बहुत मुश्किल है। नंबर 12, पिस्सू। पिस्सू बहुत ही निर्लज्ज होते हैं और ये ज्यादातर जानवरों में पाए जाते हैं, लेकिन हकीकत में इंसानों के लिए भी बहुत ही खतरनाक हैं और ब्यूबोनिक प्लेग जैसी बीमारियां फैला सकते हैं। इसकी संभावना काफी कम है कि पिस्सू के काटने से आपको प्लेग हो, पर अगर ऐसा हुआ तो आप अपने लिम्फ नोड्स में सूजन महसूस कर सकते हैं और आपके बॉडी के टिश्यूज मरने लगते हैं। अगर इस बीमारी का इलाज न किया जाए तो इसकी मृत्यु दर 40 से 60% है। लेकिन ये बात उतनी ही सच है कि पहले 24 घंटों में एंटीबायोटिक्स लेने पर मृत्यु रेट घटकर 1 से 15% कम हो जाती है। हाँ, अगर आपको भी पिस्सू ने काटा है और आपको प्लेग नहीं हुआ है तो फिर खुजली के अलावा कुछ भी नहीं होने वाला, और घबराइए मत, एंटी इचिंग क्रीम लगाकर आपको बहुत राहत मिल सकती है। नंबर 11, मारीकोपा हार्वेस्ट चींटी। अगर आपको मारीकोपा चींटी ने काटा है तो आपको खुजली के अलावा और भी कुछ बात है जिसके बारे में चिंतित होना चाहिए। इनका काटना काफी जहरीला साबित हो सकता है। यूएस और मैक्सिको में पाए जाने वाले ये कीड़े मधुमक्खियों की तुलना में 20 गुना ज्यादा खतरनाक हैं और इनके काटने से होने वाला दर्द 4 घंटों तक लगातार रहता है। और ये जानवर एक बार काट कर संतुष्ट नहीं होते, बल्कि बार बार काटते हैं। एक बार अगर इन्होंने इंसान को काटा तो फिर ये उन्हें जल्दी नहीं छोड़ते। ओह बाप रे! अगर आपको लगता है कि आपको ऐसी किसी जीव ने काटा है तो उस जगह को साफ करके मुंह में कुछ दबाकर दर्द बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाइए। बच्चों और बूढ़ों को तो सीधा डॉक्टर के पास ही ले जाना पड़ेगा। नंबर 10, जापानी विशालकाय हॉर्नेट। ये हॉर्नेट की प्रजाति दुनिया में सबसे बड़ी मानी जाती है और ये काफी अग्रेसिव भी है। ये राक्षस एशियाई ज्ञानत हॉर्नेट की उप प्रजाति है और वे अक्सर 4 सेंटीमीटर या 1.6 इंच से बड़े होते हैं। ये सिर्फ खतरनाक दिखते ही नहीं पर लोगों को मारने की क्षमता भी रखते हैं। जापान में लगभग 30 से 40% लोग इनके कारण हर साल अपनी जान गंवा देते हैं।
देते हैं। अगर इनके एक बार के काटने से आपको कुछ फर्क नहीं पड़ा तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर इन्होंने आपको 10 बार काटा है तो आपको मेडिकल एडवाइस जरूर लेनी चाहिए, और अगर 30 बार काटा है तो ये फिर एक मेडिकल इमरजेंसी है। नंबर 9, बुलडॉग चींटी। ऑस्ट्रेलिया ऐसे प्राणियों से भरा हुआ है जो कि बस आपको मारने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हों, और अगर इनमें से बुलडॉग चींटी को मौका मिल गया तो फिर कहानी खत्म। इनके काटने से असहनीय दर्द होता है, और अगर आपने किसी एक को भी परेशान किया तो आपको पता चल जाएगा। एनाफ्लेक्सिस बुलडॉग चींटी के डंक से होने वाला सबसे बड़ा खतरा है। ऑस्ट्रेलिया में कई बार इसको देखा गया है, लेकिन अगर आपको इससे एलर्जी नहीं है तो फिर चिंता की कोई बात नहीं है। आइस पैक से आपको राहत मिल सकती है। इनसे रिलेटेड सबसे बड़ी बात यह है कि अकेले काम नहीं करती बल्कि झुंड में रहती है, मतलब एक नेस्ट में करीब 2000 चींटियां, और ये एक बार से ज्यादा काटने के लिए जानी जाती हैं। तो भाई पता चल गया ना, इन्हें छेड़ना आपके लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। नंबर 8, बॉट फ्लाई। अगर आप खा रहे हैं तो 1 मिनट रुक जाइए, क्योंकि अब मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ उससे शायद आपको घिन महसूस हो सकती है। बॉट फ्लाइज वो पैरासाइट्स हैं जिन्हें इंसानों में अंडे देना बड़ा पसंद है। यदि आप बदकिस्मती से इन मक्खियों के अंडे देने के होस्ट बन जाते हैं तो तुरंत ही डॉक्टर की मदद ले लीजिए, क्योंकि जैसे ही आपके शरीर के कांटेक्ट में आते हैं ये अपनी लार्वा को आपके शरीर के अंदर छोड़ देते हैं। 24 से 48 घंटे में इसे प्रेशर देकर निकाला जा सकता है, पर कुछ केसेस में सर्जरी भी करनी पड़ती है। अगर लार्वा बहुत गर्म हो तो कहा था ना, ये थोड़ा सा घिनौना है। नंबर 7, मैट्रिकस या पेपर वास्प। इनका नाम इनके नेस्ट में इस्तेमाल किए जाने वाले मटेरियल की वजह से पड़ा है। दुनिया भर में बहुत सी स्पीशीज हैं, पर ये येलो जैकेट या फिर हॉर्नेट जितनी खतरनाक नहीं है। लेकिन अगर आपने भूल से भी इनके नेस्ट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो फिर तैयार हो जाइए इनका डंक खाने के लिए। यदि आपको इनकी स्टिंग से एलर्जी नहीं है तो फिर घबराने की जरूरत भी नहीं है, पर इस औरत को देखकर ये लगता है कि इनसे होने वाले रिएक्शंस बहुत ही भयावह हो सकते हैं। नंबर 6, हरी मधुमक्खियां। वास्तव में इन्हें अफ्रीका की मधुमक्खी बुलाया जाता है, क्योंकि इन्हें ब्राजील में शहद उत्पादन को बढ़ाने के प्रयास में विभिन्न मधुमक्खियों को क्रॉस ब्रीडिंग करके बनाया जाता है। पर किसी हॉरर मूवी की तरह 26 मक्खियां भाग निकली और अब उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में फैल गई हैं। इनका ऐसा नाम पड़ने की वजह है इनका आज तक का रिकॉर्ड 1000 लोगों की मौत। ये आपका पीछा आराम से 400 मीटर तक कर सकते हैं। यही नहीं, अगर आपको इनसे एलर्जी होती है तो शायद ये कहानी बताने के लिए आप जिंदा भी ना बचें। और अगर आपको किसी तरह की एलर्जी नहीं है तो फिर चिंता की कोई बात नहीं है। बर्फ का सेक करें और एंटी स्टिंग क्रीम का इस्तेमाल करें। नंबर 5, टारंटुला हॉक वास्प। अभी के लिए मैं सिर्फ उड़ने वाले जीवों की बात कर रहा हूँ। ये वास्प जितने खतरनाक सुनाई दे रहे हैं उससे भी ज्यादा खतरनाक है। इसका डंक दुनिया में सबसे ज्यादा दर्द देने वाला डंक माना जाता है। इसका दर्द सिर्फ 3 मिनट ही रहता है, लेकिन इस समय के दौरान आप खुद को पूरी तरह से असक्षम महसूस करेंगे। इसके लिए तो बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि फर्श पर लेटकर जोर से चीखिए, क्योंकि अगर आप कुछ भी करने की कोशिश करेंगे तो शायद खुद को ज्यादा हानि पहुंचा सकते हैं। बुरी बात तो यह है कि टारंटुलास हॉक वास्प की आबादी साउथ वेस्टर्न यूएस में बढ़ रही है, पर खुशी की बात यह है कि इनको टारंटुलास में ज्यादा इंटरेस्ट है, ना कि आप में और मुझ में। नंबर 4, वॉरियर वास्प। इन दर्द देने वाले राक्षसों को आधिकारिक तौर पर सिनोकास कहा जाता है, लेकिन वे इतने बदमाश हैं कि इन्हें ज्यादातर योद्धा के रूप में जाना जाता है। ये उड़ने वाले दरिंदे ज्यादातर अमेरिका के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाए जाते हैं और अपने एग्रेसिव बिहेवियर के लिए जाने जाते हैं। अगर आप मुझसे पूछें कि इनके काटने पर कैसा लगता है, तो मैं आपको बता दूं कि जस्टिन शिमिट, ऑथर ऑफ शिमिट स्टिंग पेन इंडेक्स, जिनके बारे में मैंने आपको पहले बताया था, उनका कहना था कि इनके द्वारा दिया गया दर्द एक अत्याचार है और आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई सक्रिय ज्वालामुखी फट रहा हो आपके शरीर पर। अगर कभी आपको काट लें तो आप एंटीहिस्टामाइन क्रीम लगा सकते हैं। मुझे डर है कि हंसकर इस दर्द का सामना करने के अलावा आपके पास कोई दूसरा चारा नहीं होगा। नंबर 3, बुलेट एंट। अमेज़न में बुलेट एंट्स को बहुत ही बुरे काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 12 साल की उम्र के लड़कों को कम से कम 10 मिनट तक अपने हाथों को स्पेशली डिजाइन ग्लव्स में रखना पड़ता है, जिसमें बहुत सारी बुलेट चींटियां होती हैं। यही नहीं, बुलेट एंट का एक अटैक मधुमक्खियों की तुलना में 30 गुना ज्यादा खतरनाक माना जाता है। कहा जाता है कि इनका जहर पूरे नर्वस सिस्टम में दर्द देता है। यही नहीं, एक युवा को सच्चा योद्धा कहलाने के लिए ऐसा कम से कम 20 बार करना पड़ता है। इन ग्लव्स को हटाने के बाद भी बहुत ज्यादा दर्द होता है। कई बार तो इनके हाथों को 24 घंटे तक लकवा मार जाता है। पर इस कबीले के सरकार का मानना है कि लड़कों ने दर्द सहन नहीं किया तो वे सच्चे योद्धा नहीं कहला सकते। हाँ, अगर आप इस कबीले का हिस्सा नहीं है और फिर भी आपको इस चींटी ने काटा है तो आप बर्फ के सेक के साथ साथ एंटीहिस्टामाइन्स ले सकते हैं। वैसे सच कहूँ तो बुलेट एंट के काटने पर इन सब चीजों से लगाने से ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। नंबर 2, टिसेट्सी मक्खियां, परेशान मक्खियां। अफ्रीका बहुत सारे विशाल और घातक जानवरों का घर है, लेकिन सबसे डरावनी है टिसेट्सी मक्खियां। ये इस कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा घातक काटने वाली मक्खी हैं और शायद आपको मालूम नहीं होगा, पर इन मक्खियों ने अभी तक आधे मिलियन लोगों की जान ले ली है। टिसेट्सी मक्खियां
अपने अंदर एक पैरासाइट कैरी करती हैं, जिससे नींद की बीमारी होती है और इसके सिम्टम्स हैं बुखार और सिर दर्द। इस बीमारी से हजारों लोगों की मौत हर साल होती है और अगर आपको लगता है कि इसने आपको काटा है तो जल्द से जल्द अपना मेडिकल टेस्ट करवाएं और अगर आपको ये बीमारी है तो एंटी ट्रिपोनोसोमोल दवा दी जाएगी। नंबर 1, मच्छर। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि मच्छर इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है। ये शायद बाकी एंट्रीज की जितना खतरनाक भी ना दिखें, पर लगभग हर साल 6 लाख लोगों की मौत के लिए ये जिम्मेदार होते हैं और 17% वैश्विक संक्रामक रोगों के लिए यही जिम्मेदार हैं। ज्यादातर लोगों को फीमेल मच्छर के सलाइवा से एलर्जी होती है और जब ये हमारा खून चूसते हैं तो हमें लाल निशान से भर कर छोड़ देते हैं। ये कष्टदायक तो है, पर मलेरिया इससे भी ज्यादा खतरनाक बीमारी है जो ये छोटे मच्छर फैलाते हैं। मलेरिया के सिम्टम्स बिल्कुल फ्लू जैसे होते हैं, जिसमें बुखार, ठंड लगना और उबकी आना आम बात है। अगर एंटी मलेरियल ड्रग दी जाए तो इसका इलाज आसानी से हो सकता है, पर अफसोस की बात तो यह है कि ट्रॉपिकल एरियाज में रह रहे बहुत से लोगों को ये ड्रग्स उपलब्ध नहीं है और यही कारण है कि इस बीमारी की मृत्यु दर इतनी ज्यादा है। उम्मीद करता हूँ कि आप ज्यादा भयभीत नहीं हुए होंगे कि आप बाहर ही ना निकलें। क्या आपको इनमें से किसी भी जीव ने काटा है? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।